हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं जो नाटो है, नाटो से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये रहे दोस्त कुछ नाटो टॉपिक से हाईलाइट जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा, ये आप ध्यान से देख लें। इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और नाटो से संबंधित सारे क्वेश्चन को डिटेल में आज जानेंगे। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। और जो एक बात और मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इस कंटेंट का पीडीएफ आप चाहते हैं दोस्त तो हमें आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, यानी नाटो का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं दोस्त कि नाटो के स्थापना के कारण क्या थे। तो नाटो के स्थापना के कारण मुख्यतः दो कारण थे दोस्त। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। तो अमेरिका ने इसी का लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी का नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। और इसके फलतः क्या हुआ कि यूरोप देश के एक ऐसे संगठन निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे और नाटो का संगठन बनाया गया इसी के फलस्वरूप। दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया, पश्चिमी यूरोपीय देशों ने। अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्हें समर्थन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नाटो का उद्देश्य क्या है। नाटो जो संगठन बना है दोस्त तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना। दूसरा है सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना और युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। तो ये दो उद्देश्य मुख्यतः हैं दोस्त नाटो के। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि नाटो के कुछ अंग हैं दोस्त। तो ये प्रमुख अंग रहे नाटो के। कितने अंग हैं तो मुख्यतः 4 अंग हैं नाटो के। परिषद हो गया, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति, इसके 4 मुख्यतः अंग हैं। तो परिषद क्या होता है, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों द्वारा होता है। और दूसरा है उप परिषद। तो यह परिषद जो है नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीति प्रतिनिधियों की परिषद है और ये नाटो के संगठन के संबंध सामान्यतः हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा समिति। तो प्रतिरक्षा समिति का काम है, इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा समिति का। नेक्स्ट है सैनिक समिति। तो इसका मुख्य कार्य जो है सैनिक समिति का नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना और जो इसमें होता है सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्त कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1939 से 45 के बाद हुई थी नाटो की स्थापना। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का जो अभी मुख्यालय है फ्रेंड्स तो ये स्थित है कहाँ, ब्रुसेल्स में स्थित है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है फ्रेंड्स। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी है, यानी कि नाटो में कितने देश सम्मिलित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें टोटल 30 देश सम्मिलित हैं नाटो में और 30 सदस्य में से 28 यूरोपीय देशों के हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के हैं। जो उत्तरी अमेरिका के हैं फ्रेंड्स ये है अमेरिका और कनाडा, और जो 28 हैं ये यूरोपीय देशों के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नाटो का जो 30वां सदस्य देश कौन था। 30वां जो लास्ट में सदस्य बना तो ये कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मैसिडोनिया देश जो था वो 30वां सदस्य बना था नाटो का। और 30वां सदस्य कौन बना, मैसिडोनिया, और कब बना था 6 फरवरी 2019 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से कौन नाटो का सदस्य देश नहीं है। इसका ऑप्शन है रूस, भारत, यूक्रेन और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट है नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नाटो की। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंड्स अंग्रेजी और फ्रांसीसी, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है नाटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेटो के प्रथम महासचिव कौन थे? तो नेटो के प्रथम महासचिव थे दोस्त, ये थे हेस्टिंग्स इस्माई थे, जो कि यूके के रहने वाले थे, यानी कि लंदन के रहने वाले थे। नेटो के जो प्रथम महासचिव थे ये कौन थे? हेस्टिंग्स इस्माई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में कौन है महासचिव, चेयरमैन? तो ये हैं फ्रेंड्स जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, इसके अभी वर्तमान में महासचिव हैं। कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, और 1 अक्टूबर 2014 से अभी तक ये बने हुए हैं उस पद पे, नाटो के वर्तमान सचिव पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदान कौन करता है? यानी सेना का योगदान नाटो में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स, ये अमेरिका करता है। और नाटो के सदस्य देश का कुल सैन्य खर्च के विश्व सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने यूरोपीय देशों के 1955 में कौन सी संधि की थी? नाटो के जवाब में यूरोपीय देश भी, सोवियत संघ ने भी एक संधि की थी, जिसको हम जानते हैं वार्सा की संधि के नाम से। फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है। और वार्सा की संधि में जो शामिल देश हैं दोस्त, ये हैं पोलैंड, पूर्वी सोवियत संघ है, पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और बुल्गारिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वार्सा की संधि का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो ये था नाटो में शामिल सभी देशों के यूरोप में मुकाबला करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में नाटो ने किन 2 देशों को शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, यानी न्योता दिया था 2008 में कि आप नाटो में शामिल हो जाइए। तो ये कौन 2 देश थे? ये थे जॉर्जिया और यूक्रेन, जो कि अभी वर्तमान में यूक्रेन और रशिया का फाइट चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसको भी न्योता दिया गया था 2008 में कि आप नाटो में शामिल हो जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरा प्रस्तुति अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो आप कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।